हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ ज्ञान दर्पण पाठशाला। तो फ्रेंड्स, मैंने कल आपको पेपर 1 का पार्ट ए का यूनिट 2 स्टार्ट करी थी, जिसमें हम गर्दभेल वंश के बारे में पढ़ रहे थे। तो एक बार हम गर्दभेल वंश का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ओके, सॉरी, देखिए, गर्दभेल वंश, इसका अर्थ क्या था? गर्दभेल विद्या का ज्ञाता या जानकार। इनका क्षेत्र क्या था? उज्जैन था। इनके संस्थापक गर्दभेल गंधर्वसेन और महेंद्रादित्य के नाम से जाने जाते हैं। गर्दभेल का ही अन्य नाम था गंधर्वसेन और महेंद्र विक्रमादित्य। इसकी उत्पत्ति भील जनजाति से मानी जाती है। तिथि क्या थी? 183 ईसा पूर्व इनकी तिथि मानी जाती है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इनकी जानकारी के स्रोत का जैन ग्रंथ की थेरावली अभिलेख से प्राप्त होती है, जिसे मेरुतंग ने लिखा था। वायु पुराण में सप्त गर्दभेल नामों का उल्लेख है। इसमें क्या है? प्रमुख 7 शासकों का वर्णन है। प्रमुख 7 शासक कौन कौन से हैं? तो आपने इसमें देखेंगे प्रमुख 7 शासक कौन है। सबसे पहले गंधर्वसेन, दूसरे नंबर पे आएंगे आपके भृतहरि, तीसरे नंबर विक्रमादित्य, धर्मादित्य, भरायल और नारायण। ये सारे क्या है? सप्त गर्दभेल वंश के शासक हैं। जो अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा कि प्रमुख सप्त गर्दभेल नाम का उल्लेख करिए, तो आप इनको लिख सकते हो। इसके अलावा हमने देखा था गर्दभेल वंश के स्रोत। ठीक है, तो गर्दभेल वंश के कौन कौन से स्रोत हैं? गर्दभेल वंश के स्रोत, एक मिनट, जानकारी के स्रोत। ठीक है, तो हम जानकारी के स्रोत देखेंगे कौन कौन से जानकारी के स्रोत थे। पुराण थे, इसमें वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और भविष्य पुराण था। इसके बाद हमने कुछ जैन ग्रंथ देखे थे, जिसमें त्रिलोक प्रज्ञापति यदिति वृषभ ने लिखा था। हरिवंश पुराण जिनसेन ने लिखा था। थेरावली का मृतुंग द्वारा रचित थेरावली अभिलेख। ये सारे अभिलेख क्या हैं? ये जैन अभिलेख हैं, जिनसे हमें गर्दभेल वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हमने देखा था यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत किसका? अलबरूनी का भारत में जो आए थे, उससे हमें गर्दभेल वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद देखें अन्य ग्रंथ में देखा था हमने कथा सरित्सार, सोमदेव भट्ट, गाथा सप्तऋषि, राजा हाल, विक्रम चरित, बेताल, पंचसिद्धि, सिंहासन, बत्तीसी, और इसके बाद देखा था ये सारी हमारी क्या थी? लोक गाथाएँ थी। इसके बाद है शत्रुंजय महात्म्य, जिसे किसने लिखा था? धनेश्वर सूरि ने लिखा था। इसके अलावा हमने देखा था कालिदास की प्रमुख रचनाएं, जो आपको याद ही होंगी। रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशी आदि गर्दभेल वंश की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे का देखेंगे। तो आगे क्या है? सबसे पहले तो हम इसको पढ़ेंगे गर्दभेल वंश को। गर्दभेल वंश के गंधर्व सेन को पढ़ेंगे, संस्थापक को। तो हमारे संस्थापक है गंधर्व सेन, जिसके राजधानी किसको बनाया था? उज्जैन को बनाया था। मत्स्य पुराण से हमें जानकारी मिलती है कि शुंगों का इसने उन्मूलन किया था, मतलब शुंगों को इसने हराया था और इसको जड़ से समाप्त कर दिया था। ठीक है, किसने? गंधर्व सेन ने। इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? मत्स्य पुराण से प्राप्त होती है। इससे क्या है? गंधर्वी विद्या का ज्ञाता था। और इसके अन्य नाम क्या थे? गर्दभेल और महेंद्रादित्य, जो हमने शुरू में ही पढ़े थे। इसके पुत्र का नाम क्या था? भृतहरि और विक्रमादित्य। गंधर्व सेन के 2 पुत्र थे, जिनका नाम था भृतहरि और विक्रमादित्य। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ेंगे। गंधर्व सेन हो गया, इसके बाद है भृतहरि, विक्रमादित्य। ये 3 शासक जो हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शासक हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं भृतहरि। तो ये है हमारे भृतहरि। तो भृतहरि को पढ़ेंगे हम। इनका संबंध किससे? गर्दभेल वंश से है। ठीक है, गर्दभेल वंश तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो गंधर्व सेन का ये भृतहरि का संबंध किससे होगा? गर्दभेल वंश से। अगर ऐसे क्वेश्चन अपन 2 मार्कर में आता है, तो अपन इसी प्रकार से लिखेंगे कि भृतहरि का संबंध किससे? गर्दभेल वंश से है। संस्कृत साहित्य के महान कवि हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं शतक त्रय, जो नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, ये सभी को याद होती हैं। इसके बाद इनके गुरु हैं गोरखनाथ। इन्होंने क्या लिखा है? गोरख। इनके गुरु हैं गोरखनाथ। इनकी अन्य रचनाएं भी अपन याद कर सकते हैं, वाक्यपदी और महाभाष्य दीपिका। भृतहरि के बाद हम देखेंगे विक्रमादित्य को। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? जानकारी के स्रोत। हमें विक्रमादित्य के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है? तो बृहद कथा में पहला उल्लेख मिलता है। विक्रमादित्य का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? बृहद कथा में मिलता है। सातवाहन राजा हाल ने क्या लिखी है? गाथा सप्तशती, जिससे हमें विक्रमादित्य की जानकारी प्राप्त होती है। परमार्थ, वसुबंधु की जीवनी। जो परमार्थ है वो वसुबंधु की जीवनी है, जिससे भी हमें विक्रमादित्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद बेता पंचसती, हंसांग, क्षेमेंद्र क्या है? बृहद कथा, मंजरी, इन सभी से हमें विक्रमादित्य की जानकारी मिलती है। ये सारे स्रोत हैं हमारे विक्रमादित्य के, इनसे हमें विक्रमादित्य की जानकारी।
अब इसके बाद हम देखेंगे कि विक्रमादित्य की ने कौन कौन सी उपलब्धियां हैं। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है 7 मार्कर में कि विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो विक्रमादित्य कौन है? गंधर्व सेन का वास्तविक उत्तराधिकारी है, क्योंकि बृहदरी तो थोड़े समय के लिए आए थे और उन्हें पूरा अपना राजपाट किसको दे दिया था? विक्रमादित्य को दे दिया था, क्योंकि बृहदरी की रानी पिंगला थी, उनसे उनकी कहानी आप सबको पता ही होगा। पिंगला उनको धोखा दे देती हैं, जिससे वो क्या हो जाते हैं? व्यथित हो जाते हैं और वो वैराग्य को धारण कर लेते हैं। उसके बाद वो अपनी सारी संपत्ति है वो विक्रमादित्य को दे देते हैं। उसके बाद विक्रमादित्य राजा बनते हैं। इसलिए गंधर्व सेन का वास्तविक उत्तराधिकारी किसे कहा जाता है? विक्रमादित्य को कहा जाता है। इसके बाद विक्रम संवत का प्रवर्तक, ये विक्रमादित्य जो राजा थे गर्दभील वंशी, उन्होंने विक्रम संवत का मतलब स्टार्ट करी थी अपने विक्रम संवत, जो कब शुरू हुई थी? 57 ईसा पूर्व 57 ईसा पूर्व में शकों को पराजित कर उज्जैनी को पुनः प्राप्त किया एवं विक्रम संवत प्रचलित कराया। विक्रम संवत प्रचलित करवाया, जिसे मालव संवत और कृत संवत की नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपने जरूर देखा होगा, यूपीएससी का प्री दिया था तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये विक्रम संवत को और किस नाम से जाना जाता है, तब उसमें ऑप्शन था कि कृत संवत। तो यही वो कृत संवत है जो आया था। कृत संवत के नाम से भी किसे जाना जाता है? विक्रम संवत और मालव संवत भी कहा जाता है। इसके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है महान शासक। यह एक महान योद्धा था, विद्वान था, न्यायप्रिय था, प्रजावत्सल था, कला साहित्य प्रेमी था और संरक्षक था। अगला पॉइंट देखेंगे विद्वानों का संरक्षक। विक्रमादित्य के दरबार में अनेक विद्वानों का संरक्षण प्राप्त था, जैसे कालिदास, भारवी और बराबर। अभी हम इनके सारे जो विद्वान हैं उनको एक एक करके देखेंगे, जो किसमें आएंगे? कला साहित्य और विज्ञान का संरक्षक। कला साहित्य और विज्ञान के संरक्षण में इनके नवरत्नों को देखा जाएगा। विक्रमादित्य क्या थे? विक्रमादित्य के दरबार में कला साहित्य विज्ञान का संरक्षण नवरत्नों के रूप में परिलक्षित था। ठीक है, जो क्या है? नवरत्न में ही सारी चीज़ें आती थी, कला से भी संबंधित थे, साहित्य से संबंधित थे और विज्ञान से भी संबंधित थे। इनको हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले ये हमारे धन्वंतरी। तो धन्वंतरी को कौन थे? आयुर्वेद चिकित्सक, जिन्हें कौन सा ग्रंथ लिखा था? रोग निदान, वेद, चिंतामणि, विद्या प्रकाश, चिकित्सा। ठीक है, धन्वंतरी। तो देखिए हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जिसके पास क्या होगा? धन होगा तो वही तो चिकित्सा कर पाएगा, है ना। जिसके पास धन ही नहीं होगा तो वो अपना रोग का निदान कैसे करेगा? तो रोग निदान। वेद, चिंतामणि, तो वेद जो होता है वही तो हमारी चिकित्सा करता है, और वेद को क्या होना चाहिए? विद्या आनी चाहिए। आयुर्वेद चिकित्सा के लिए पढ़ने की तो जरूरत पड़ेगी, तो उसको विद्या आनी चाहिए। तो विद्या प्रकाश, वेद, चिंतामणि, रोग निदान किसने लिखा है? धन्वंतरी ने लिखा है। और ये कौन थे धन्वंतरी? चिकित्सक थे। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे छपड़क कौन थे? न्यायविद और दर्शन शास्त्री। इन्हें किस ग्रंथ की रचना करी है? भिक्षाटन और नानार्थ। अब इसको कैसे याद करेंगे? ये छपड़क को क्या बोलते हैं? न्यायविद और दर्शन शास्त्री। तो जो भी छपड़क मतलब कि न्याय कैसे होता है? बिल्कुल जल्दी नहीं होता है ना, बहुत समय लगता है। छपड़क है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? न्याय। छपड़क कौन थे? न्यायविद थे और दर्शन शास्त्री थे। और इसको क्या भिक्षाटन, न्याय के लिए हमें क्या मांगनी पड़ती है? भिक्षा मांगनी पड़ती है कि न्याय दे दो। तो इन्हें क्या लिखा है? भिक्षाटन। नानार्थ कोश, और नाना प्रकार के लोग आते हैं, न्याय की भीख मांगते हैं, फिर भी उनको न्याय नहीं मिल पाता है। तो एक ऐसे अपन इसको याद रख सकते हैं। तो छपड़क न्यायविद थे और दर्शन शास्त्री थे। इन्हें 2 ग्रंथों की रचना की थी, भिक्षाटन और नानार्थ कोश। इसके बाद हमारे आते हैं अमर सिंह कौन थे? साहित्यकार थे और इन्होंने अमर कोश की रचना करी थी। तो इसको तो हम सीधा ही याद कर सकते हैं। अमर सिंह से साहित्य हमारा क्या है? अमर है, और इसने क्या लिखा है? अमर कोश। इनके नाम से ही रिलेट करता है, अमर सिंह और अमर कोश। इसके बाद हमारे आते हैं शंकु कौन थे? ज्योतिष थे। इनका पूरा नाम था सड़कुक। इनका ऐसे नाम पूछ सकते हैं कि शंकु का पूरा नाम क्या था? सड़कुक। तो ये कौन थे? ज्योतिषी थे शंकु। तो हमारा सारा ज्योतिषी का ज्ञान कहाँ रखा है? शंकु में रखा है। ऐसे करके हम इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद हमारे हैं बेताल भट्ट, जो क्या थे? इनके सलाहकार थे। इनने किसकी रचना करी? बेताल पंचशतिका। ठीक है, पंचशतिका की रचना किसने की है? बेताल भट्ट ने की है। तो बेताल, जो विक्रम बेताल की कहानी आपने सुनी होगी, है ना, तो वो इसी में दी गई है। बेताल भट्ट कौन थे? सलाहकार थे। इन्हें बेताल पंचशतिका की रचना की थी। जो बेताल और विक्रम बेताल की कहानी आपने सुनी है वो बेताल पंचशतिका में ही दी गई है। तो उसमें बेताल या विक्रम को सलाह देता है कि या तो तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, और वरना अगर तुमने गलत आंसर दिया तो मैं लौट के फिर पेड़ पर टंग जाऊँगा, है ना। तो वो क्या करता है? उसको सलाह देता रहता है। तो ये बेताल भट्ट कौन थे? इनके सलाहकार थे विक्रमादित्य के। इसके बाद हैं अगले हमारे घट खरपर। ठीक है,
घट खरपर, जो कि कौन थे, कवि थे और उन्होंने नीतिसार की रचना करी थी। अब घट खरपर इसको कैसे याद करेंगे, घट, घट से क्या है, घर होता है, तो घर में हमारे क्या है, सारी नीतियाँ बनती हैं, सारी नीतियाँ का संचालन कौन करता है, हमारी माँ करती है। तो माँ हमारी क्या है, कवि है, माँ को क्या बना दो, कवि बनाना। तो घट खरपर, कवि और नीतिसार। इसके बाद हमारे कालिदास, कालिदास को तो आप सभी जानते हैं, कालिदास। इसके बाद कालिदास महाकवि थे और बराहमिहिर कौन है, खगोल शास्त्री। इनने किसकी रचना की, बृहद संहिता, समाज संहिता और लघु जाति, इसकी रचना किसने की, बराहमिहिर ने की। इसके बाद में वररुचि जो व्याकरणाचार्य हैं, इनने 2 ग्रंथों की रचना करी है, पत्र कौमुदी और विद्या सुंदर। पत्र कौमुदी और विद्या सुंदर किसकी रचना करी है, पत्र कौमुदी और विद्या सुंदर किसने, वररुचि। ठीक है, तो जो हमारा वर है उसको क्या है, व्याकरण पढ़ना काफ़ी पसंद है, या वर के सामने जो पंडित बैठा रहता है वो व्याकरण में ही तो मंत्रों का उच्चारण करता है। तो वररुचि से क्या याद करें, व्याकरणाचार्य थे, पत्र कौमुदी और विद्या सुंदर की इन्होंने रचना कर दी थी। इसके बाद ये हमारे 9 हो गए, तो ये हमारे विक्रमादित्य हैं। इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम शुरू से यहाँ से। तो ये विक्रमादित्य कौन है, गंधर्व, एक सेकंड, गंधर्व सेन के वास्तविक उत्तराधिकारी हैं, विक्रम संवत के प्रवर्तक हैं। 57 ईसा पूर्व में शकों को पराजित करके उज्जैन पर इन्हें अधिकार कर लिया था और उसके बाद इन्होंने विक्रम संवत का उदय किया था। विक्रम संवत को मालव संवत और कृत संवत भी कहा जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, महान शासक थे। ये एक बहुत बड़े महान योद्धा थे, विद्वान थे, न्यायपीठ थे, प्रजावत्सल थे, कला साहित्य प्रेमी और संरक्षक थे। ठीक है, विद्याओं के संरक्षक विक्रमादित्य के दरबार में कितने, 9 नवरत्नों को रखा गया था, है ना। तो ये क्या थे, विद्वानों के संरक्षक भी थे। कला साहित्य और विज्ञान, सभी जो नवरत्न थे वो किसी न किसी कला विद्या से, जो नवरत्न थे वो किसी न किसी कला विद्या से जुड़े हुए थे। तो हमारे कौन कौन से नवरत्न थे जो हमने पढ़े थे, धन्वंतरी छपड़क, सेकंड, धन्वंतरी छपड़क जो न्यायवेद शास्त्री थे, अमर सिंह साहित्यकार थे, शंकु ज्योतिष थे, बेताल सलाहकार थे और खटपर कवि थे। और इसके अलावा कालिदास महाकवि थे, बराहमिहिर खगोल शास्त्री थे, वररुचि व्याकरणाचार्य थे। ठीक है, तो ये सब हमने किसके बारे में देखा, विक्रमादित्य के बारे में देखा। इससे आगे हम इनका क्या पढ़ेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे, जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।